पकड़ के एक बाजे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, एक पलक में पकड़ के चढ़ गए सतलोक में और वहां से इन बाजों के द्वारा एक पलक में उतर आए, चढ़ गए, उतर आए, चढ़ गए। दिन में कितने बार जाना, कितने बार आना, कोई पर्दा नहीं, कोई गंदगी नहीं, न पाप की, न पुण्य की, न अच्छे की, न बुरे की, न न्याय की, न अन्याय की, न सत्य की, न वेद, न कतेब, न कुरान, न पुराण, कुछ नहीं। 1 लाख वर्ष की आयु थी इनकी, ये जो बैठे सब 1 लाख वर्ष की आयु आपको मिली थी। रोज आते थे, रोज आते थे और उस सतपुरुष का रोज दर्शन दीदार करना, यानी निरंजन भगवान का, ब्रह्म का भी, पार ब्रह्म का भी, महाकाल गर्भपुरुष का भी ये दर्शन करते हुए और सीधे वो सतपुरुष का दर्शन जो सच्चा, अपना मतलब है कि बादशाह है, जो सच्चा पिता, वहां आना और जाना, आना और जाना। जब लाख वर्ष की आयु पूरी हुई तो ये सब जाने लगे, सब। तो निरंजन भगवान ने सोचा कि मेरी तो मेहनत सब बेकार हो जाएगी, ये सब चले जाएंगे तो बेकार हो जाएगी। तो उन्होंने फौरन अपनी शक्तियां पैदा की और उनको जब जन्म दे दिया तो आदेश दे दिया कि चले जाओ, घोर जंगल में तपस्या करो। तो ये लोग चले गए, 20,000 बरस तक तपस्या की। इनका नाम क्या है? ब्रह्मा विष्णु महादेव। जब ब्रह्मा ने समाधि लगाई तो उनको देववाणी सुनाई दी। निरंजन भगवान ने चारों वेद लिखो भोजपत्र पर, जो मैं बोलूं सब लिखते जाओ। वो जो कुछ बोलते गए वो सब लिखते चले गए। तो 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 1 लाख श्लोक है। पूरा विधान बना दिया। जब विधान बन गया तो उन्होंने आदेश दिया कि इन सब मनुष्यों को सुना दो कि पूरा पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, लूले का, लंगड़े का, अमीर का, गरीब का, राजा का, रैयत का, 4 खानों का, 84 लक्ष्योनियों का और 9 स्वर्ग का और नरक का, सब विधान बन गया। सबको आजादी दी जाती। जो कोई कर्म अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा, सब अपना अपना सबको भोगना है, ये सब लिखा गया। आपको सुना दिया और तिथि तारीख रख दी कि इस तिथि तारीख के बाद जो कोई भी अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा सब अपना अपना भोगना पड़ेगा। बस तिथि तारीख निकल गई, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी न्याय कभी अन्याय, कभी सत्य कभी असत्य है। ये आपने जो कर्म, पहले तो कोई बुरा करता ही नहीं था, कितने युग बीत गए, उसके बाद एक बुरा हो गया, फिर कितने युग बीत गए तो 2 बुरे हो गए, फिर कितने मतलब 4 बुरे हो गए, धीरे 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 धीरे। तो दोनों की गंदगी, अच्छे की भी गंदगी, पाप की भी गंदगी, पुण्य की भी गंदगी, ये सब गंदगी जमा धीरे धीरे अंतर में बहुत बड़ा आकाश उसमें जमा होने लगी। जब धीरे धीरे जमा होते होते आकाश मटमैला होने लगा तो आंख से कम दिखाई देने लगा, कानों से कम सुनाई और नाक से कम यानी सूंघने को मिलने लगा। तो धीरे धीरे कोई ज्यादा आपसे बुरे काम बन गए होंगे तो जैसे बादल काले आते हैं, चट्टान लगा करके सामने खड़े हो गए, ऐसे ही काली चट्टान यानी काले पर्दों की सामने जमा हो गई। तो आंख बंद हो गई, कान और नाक, तो जीवात्मा एकदम अंधकार में गिर गई। तो आपका आधार छूट गया, नाम छूट गया, सब छूट गया, बाजे छूट गए, देववाणी छूट गई, आसमानी आवाज छूट गई, कलमा छूट गया, अंधकार में गिर गए। बस अब आप रास्ता जंगल में यानी भटक गए। तो अब अच्छा करो, पाप करो, पुण्य करो, बस यही पर फिर मतलब है 4 खानों में, 84 रचियोनियों में, फिर कभी मनुष्य शरीर मिला तो फिर पाप किया, पुण्य किया, फिर इसमें फिर 4 खानों में चले। जब से जीवात्मा आई अभी तक आपने वापस नहीं, अपने घर में नहीं ले जा सके। यही बस बराबर यहीं पर पाप पुण्य 4 खानों में, 84 लक्ष्योनी, नरकों में, फिर कितने युगों के बाद मनुष्य शरीर मिले, फिर इसी में आप पाप पुण्य में फंस गए। ये जीवात्मा अभी तक नहीं वापस गई। तो आपको क्या करना उसको समझ लो। इधर देखो, 3 चीजें मैं आपको बताता हूं। पहला भजन,
दूसरा ध्यान और तीसरा सुमरन। समझ लोगे आप, भजन कर लोगे, जल्दी जीवात्मा जाग जाएगी। नहीं समझोगे कितने युग और भी जाएंगे और ये मनुष्य शरीर तो फिर मिलना ही नहीं। तो पहले समझ लो, मेरी तरफ इधर देखो। कानों के सुनने का नाम है भजन, आंख से देखना इसको कहते हैं ध्यान, और सुमरन यानी नाम लेना, रूप को याद करना, ये कहते हैं सुमरन। तीनों चीजें अलग हैं, सुमरन अलग है, ध्यान अलग है, भजन। इधर देखो, शरीर में एक कान इधर, एक कान इधर, कितने कान हुए? जोर से बोलो। दो हो गए कान। इधर देखो, शरीर में एक आंख इधर, एक इधर, कितनी आंख हुई? दो आंख हो गई। शरीर में एक नाक इधर, एक नाक इधर, कितनी नाक हुई? दो नाक हो। तो दो आंख, दो कान, दो नाक तो शरीर में। अब मेरी तरफ देखो, ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग दरमियान में बैठी हुई, उस जीवात्मा में एक कान और शरीर में दो कान, कितने कान हुए? तीन कान हो गए। फिर बोलो कितने कान? तीन कान हो गए। ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में एक आंख और शरीर में दो आंखें, कितनी आंख हुई? कितनी आंखें हुई? तीन आंख हो गई। ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में एक नाक और शरीर में दो नाक, कितनी नाक हुई? कितनी नाक हुई? तो आज आपको ये पता चल रहा कि तीन आंख है, तीन कान है, तीन नाक। पहले तो किसी ने नहीं बताया। दो आंख, दो कान, दो नाक तो शरीर में, एक आंख, एक कान, एक नाक जीवात्मा में। जब ये सतलोक में थी तो इसमें कुदरती आंख, कुदरती नाक, कुदरती कान, वहां इसमें कुदरती थे जब इस पर कोई भी पर्दा नहीं था, किसी तरह की गंदगी का पर्दा नहीं था। तो ये आंख खुली थी, कान खुले थे और नाक खुली हुई थी, कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब ये पर्दों के अंतर्गत आई तो फिर इसमें तीन आंख, तीन कान, तीन नाक हो गए। अब तीन आंख है, तीन कान है, तीन नाक है। तो अब दो आंख और कान और नाक तो शरीर में और एक आंख, एक कान, एक जीवात्मा में। तो भजन कैसे करोगे उसको समझ लो। दिन में काम करना, खेती दुकान दफ्तर का पहले, शाम को बच्चों की सेवा करो। अब ये दो काम आपने अपने पूरे गृहस्थी में कर लिए, कोई काम नहीं रहा तो सोने जब जाओ तो चारपाई पे बैठ जाओ और सोने के पहले 15 मिनट हमको समय दे देना भजन में। 15 मिनट हमको समय देना भजन में। कैसे भजन करोगे? सीधे चारपाई पे लेट जाना, ये अपनी दोनों आंखें बंद कर लेना। इधर देखो आप, शरीर की दोनों आंखें बंद, ये दोनों उंगलियां कपड़ा हटा करके धीरे से कान के अंदर डाल के दोनों कान बंद कर लेना। आंख भी बंद, कान भी बंद, न बाहर से देखना न बाहर से सुनना। 15 मिनट न आंख खोलना न कान खोलना। इधर देखो ऐसे, इधर देखो, ये जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के बीचों बीच, इसमें एक कान है, जीवात्मा में एक कान है। इस जीवात्मा के चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों तरफ बैठे हुए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आपको क्या करना है कि आंख बाहर की बंद कर लेना, ये दोनों उंगलियां कान के। इधर देखो मेरी तरफ, ये जीवात्मा बैठी हुई है, उसमें एक कान है। तो जीवात्मा के कान का रास्ता अंदर से, इसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही रोक लेना। घर में, झगड़े में, दुकान में, खेती में कहीं मत जाने देना। यही रोक करके आधे मिनट या रोक करके रखना जीवात्मा के कान के साथ। और इधर देखो ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर जीवात्मा के कान से सुनना। जितना ऊंचा ध्यान देकर सुनोगे उतना ही आपको साफ सुनाई देगा। जब आधा मिनट हो जाएगा तो कोई आवाज आपको सुनाई देगी, तो 14 मिनट लगातार जीवात्मा के कान से सुनना और ये पहचानना, परखना आवाज कैसी हो रही, आदमी कैसा बोला, चिड़िया कैसी बोल रही। जब समझ लो कि 15 मिनट हो गए होंगे, छोड़ दो, सो जाओ। सुबह उठना, दिन में अपना काम करो, बच्चों की सेवा। जब शाम को सोने फिर जाओ तो फिर हमको 15 मिनट फिर भजन में समय दे देना।
सीधे चारपाई पे लेट जाना। ये बाहर की दोनों आंखें बंद। इधर देखो, दोनों उंगलियां कान के अंदर डाल के कान, मेरी तरफ देखो। ये जीवात्मा बैठी हुई है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यहाँ रोक करके रखना जीवात्मा के कान के साथ। इधर देखो, ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान दे करके गौर से, यानी जीवात्मा के कान से सुनना, बहुत ध्यान देकर ऊपर की तरफ। तो ऊपर से आवाज आती हुई आपको सुनाई देगी। आज से कल आपको तेज आवाज सुनाई देगी। समझ लो कि 15 मिनट हो गए होंगे, छोड़ दो, सो जाना। सुबह उठो, अपने जो भी काम करते हो दिन में सब काम करो, बच्चों की सेवा। शाम को जब सोने का समय हो तो फिर 15 मिनट हमको समय दे देना। सीधे चारपाई पे लेट जाओ, ये दोनों आंखें बंद, दोनों उंगलियां कान में डाल के कान बंद करना। इधर देखो मेरी तरफ, ये जीवात्मा बैठी है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त यहाँ रोक करके जीवात्मा के कान के साथ लगाकर ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देके सुनना। दोनों दिनों से तीसरे दिन तेज आवाज सुनाई देगी। जब समझ लो 15 मिनट हो गए तो छोड़ देना, सो जाना। सुबह उठो, अपने काम करो, बच्चों की सेवा। 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, रोज, प्रतिदिन, हर रोज, दर रोज नागा मत करना। 15 मिनट का समय तुम रोज देना। चारपाई पे लेट कर मेरी तरफ देखो, सीधे लेट जाना, आंखें बंद। ये दोनों उंगलियां कानों में डाल के कान बंद कर लेना। ये जीवात्मा बैठी हुई है, इसमें कान है एक, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त या रोककर कानों के साथ ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर आप गौर से सुनना। 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद गाने और बाजे सुनाई देने लगेंगे। नशा मस्ती आप पर जोर की चढ़ेगी। जब नशा चढ़े, मस्ती चढ़े, तो बाबा जी की बात को याद रखना, किसी से कह मत देना कि मैं ऐसे गाने और बाजे सुनता हूं। मैंने दुनिया में ऐसे गाने बाजे कहीं नहीं सुने। जब आप किसी से कह दोगे तो ऊपर बैठे हुए बंद कर देंगे, फिर आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। तो क्या करना, छुपा लेना, हजम करना, किसी से मत कहना। और क्या करना, 15 मिनट और बढ़ा दो, 30 मिनट कर देना। सीधे चारपाई पे लेट जाना, दोनों आंखें ये 30 मिनट के लिए बंद रखना। ये दोनों उंगलियां कानों में डालकर इस तरह से कान बंद कर लेना। बाहर की कोई आवाज अंदर मत जाने देना। जो ऊपर गाने और बाजे जीवात्मा के एक कान से सुनाई देते हैं, उनको सुनते सुनते सुनते, उनको सुनते सुनते धीरे धीरे लय हो, उनमें मिलो, तो बहुत तेज आवाज आएगी। वो एकाएक बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, हजम नहीं कर सकते हो, सहन नहीं कर सकोगे, बहुत तेज आवाज। इतनी आवाज यहाँ किसी चीज पर नहीं है, इतनी तेज आवाज आएगी। तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, महीने का लग जाए, 1.5 महीने का लग जाए, 2 महीने का, बहुत तेज आवाज। धीरे धीरे जैसे मिश्री का ढेला पानी में डाल दो तो धीरे धीरे